हेलो गाइस। तो अभी हम कवर करने वाले हैं हमारा सेवेंथ केस। तो आपको बता दूँ, सेवेंथ केस जो है वो कवर करता है हमारे तीनों चैप्टर्स जो डायरेक्टर से रिलेटेड है। मतलब अपॉइंटमेंट, क्वालिफ़िकेशन, रेम्यूनरेशन और बोर्ड मीटिंग्स वाले। ठीक है, तो मैं समरी बता देता हूँ इस केस की। इसमें एक कंपनी है ग्लोबल ट्रेड एंड सिक्योरिटीज़ इंडिया लिमिटेड, GTSIL। ये एक लिस्टेड कंपनी है और ये एक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। ये बाकी सब इसका बिजनेस दिया गया हुआ है कि वो बहुत रेप्यूटेड कंपनी है, वन ऑफ दी बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। ये सब, ये पहले दो पैराग्राफ में वो सब कवर अप करा गया हुआ है। जो इम्पोर्टेंट पैरा जो है वो थर्ड पैरा से चालू होता है कि इसमें टोटल 9 डायरेक्टर्स है, जिसमें से 3 डायरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, 6 डायरेक्टर्स जो है वो नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है। अब नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में भी 2 नॉन एग्जीक्यूटिव है और 4 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है। वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन है? स्कंद, सृष्टि, रीना और रोहन। जिसमें रोहन जो है उसको फाइनेंशियल ईयर 2021 में एक्सेस रेम्यूनरेशन दिया गया हुआ है। यहाँ पे एक केस है जिसमें बोला गया है कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स जो है वो अपॉइंट करना चाहते हैं अपना एक डायरेक्टर, जिसका नाम है मुकुंद। तो मुकुंद को अपॉइंट किया गया है बाय द कंपनी एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। ठीक है, आगे वाले पैराग्राफ में ये बोलना चाहते हैं कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920 द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी रोज बाय अराउंड 7 करोड़ इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर। तो 7 करोड़ से वो लोग का प्रॉफिट बढ़ गया है। तो वो लोग ने AGM में अपना जो डिविडेंड होता है वो भी वो लोग ने बढ़ा दिया है। पिछले साल में वो लोग ने 5 पर शेयर दिया था, इस साल में वो लोग ने 6 पर शेयर दिया दिया है। ठीक है, आगे वो लोग ने बोला है कि वो लोग ने पेस्टल एनालिसिस किया और उसके बाद उनको ग्रो करना है, और वो सब करने के बाद उनको पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करने थे। तो वो लोग ने एक वन टाइम पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन किया है एक पार्टी को जिसका नाम है पब्लिक विकासशील दल, और वो एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी है। तो ये एक छोटा सा समरी था इस केस से रिलेटेड। अब मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चंस की तरफ। ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, इतने कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। हम लोग ने पहले भी केसेस में इनको कवर किया गया हुआ है। तो इसमें सेक्शंस जो कवर हो रहे हैं वो है सेक्शन नंबर 151 जो रिलेटेड है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर से। तो इसमें अपने को लिमिट देखना पड़ेगा, और मैं आपको ये क्लियर बता दूँ कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज़ में होता है, और उसके आगे जो लिमिट दिए गए हैं वो हम क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, क्योंकि ये चीज़ मैंने मिस्टेक कर दी थी अनलिस्टेड कंपनीज़ में, या फिर ऐसा कोई पेड अप शेयर कैपिटल या टर्नओवर का लिमिट स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स को नहीं दिया गया। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7.1 पे। अकॉर्डिंग टू द केस सिनेरियो, स्मॉल शेयर होल्डर्स गॉट अपॉइंटेड मुकुंद as small shareholder director on the board of the company. By choosing the correct option, state the minimum number of small shareholder who might have assembled together to get Mukund appointed as director to present them. तो मिनिमम नंबर ऑफ़ स्मॉल शेयर होल्डर्स जो होते हैं जिनके पास में 20,000 नॉमिनल वैल्यू या उससे भी कम शेयर होल्डिंग होता है, उनको बोला जाता है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स। अगर उनको अपनी सिक्योरिटी के लिए कोई डायरेक्टर अपॉइंट करना होता है तो मिनिमम नंबर दिया गया है कि 1,000 या फिर 1/10 ऑफ सच डायरेक्टर्स, सच मेंबर्स। मतलब स्मॉल शेयर होल्डर्स जितने हैं उनके 1/10 या फिर 1,000, विच एवर इज़ मिनिमम, शैल अपॉइंट स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। तो देखते हैं उसका लिमिट क्या है, यहाँ पे ऑप्शंस में दिया है। ऑप्शन ए में बोला है कि द मिनिमम नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स must have been not less than 1,000 or 1/10 of the total number of such shareholders whichever is lower। तो पहला ही ऑप्शन मेरा करेक्ट है। 7.1 में आएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आते हैं 7.2 पे। देखते हैं 7.2 क्या है। From the case scenario, it is evident that
The company made political contributions of certain amount to Public Vikashshil Dal, a prominent political party of the country. As the company is in existence for less than 5 years, how much amount it might have contributed to the political party in question? अब मैं बता दूँ आपको कि पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन जो होता है वो सिर्फ दो तरह की कंपनीज नहीं कर सकती है। एक तो गवर्नमेंट कंपनी, एक या फिर दूसरी वो जिसका एग्जिस्टेंस 3 साल से ज़्यादा 3 साल से कम है। ओके, तो यहाँ पे अपने को कंफ्यूज करने के लिए वो लोग ने दिया है कि लेस देन 5 ईयर्स। ठीक है, लेस देन 5 ईयर्स मतलब ये मोर देन 3 ईयर्स है, तो इसलिए हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के लिए अपने को कोई लिमिट दिया गया हुआ नहीं है, जितना भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे हम लोग उतना पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इसीलिए एनी अमाउंट एज अप्रूव्ड बाय द डायरेक्टर्स, ये ऑप्शन आएगा 7.2 का ए, एनी अमाउंट एज अप्रूव्ड बाय द डायरेक्टर्स। इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। सेक्शन नंबर 182 में ये चीज़ दिया गया हुआ है। मॉड्यूल का भी पेज नंबर मैंने नोट्स में दिया है, आप एक बार क्रॉस कंफर्म करना चाहते हो आप यहाँ पे देख सकते हो। कंपनी इज़ नॉट अलाउड contributing to political parties, government company and company which has been in existence for less than 3 financial years। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। The above case scenario states that Mukund was appointed as small shareholders directors on the board of the company. To be a director of the small shareholders, what is the nominal value of shares which such director is required to own? अब देखो, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो होता है ना, उसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कोई भी शेयर नंबर ऑफ़ शेयर्स या कितना भी वैल्यू का शेयर होल्डिंग होल्ड करने की। वो ज़रूरत है स्मॉल शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो अगर ये बंदा कोई शेयर होल्डिंग इसकी है नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका कोई मिनिमम लिमिट है नहीं। तो ये सब जो दिया गया है कि सच डायरेक्टर इज़ रिक्वायर्ड टू ओन शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 20,000, ये स्मॉल शेयर होल्डर्स को रिक्वायर्ड है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को नहीं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी अगर मैं देखूँ तो उसमें दिया है कि सच डायरेक्टर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू ओन शेयर्स ऑफ एनी नॉमिनल वैल्यू इन द कंपनी प्रायर टू हीज अपॉइंटमेंट एज स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, 7.3 का आंसर होगा डी। तो मैं चाहता हूँ नीचे ये मैंने आंसर्स में भी दिया हुआ है, यही सेक्शन अगर आप ध्यान से पढ़ते हो मॉड्यूल में तो आपको पता चल जाएगा, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। और मैं कहूँगा कि ये सेक्शन ज़रा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसमें एक तो पहली लाइन में गलती होने का चांसेस हो सकता है कि ये सिर्फ लिस्टेड कंपनी को एप्लीकेबल है ये वाला सेक्शन, अनलिस्टेड कंपनी को कोई ऐसा दिया गया नहीं है। ठीक है, अब आगे आते हैं 7.4 पे। In this case scenario, the name of the company includes the word India. In case a company is desirous of including the words British India in its name, which of the following options is applicable? ऐसा कोई मतलब उसमें है नहीं कि अगर आपको नेम चेंज करना है तो मिनिमम ऑथराइज कैपिटल इतना होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए, ऐसा कुछ क्लॉज है नहीं। तो इसलिए इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। ये सारी लिमिट्स मत देखना, मैं वापस कह रहा हूँ। ठीक है, 50 लाख मिनिमम होना चाहिए, 75 लाख या 1 करोड़, ऐसा कुछ नहीं है। नन ऑफ द अबव आएगा इसका आंसर, 7.4 का आंसर नन ऑफ द। अब आते हैं लास्ट MCQ पे। The above case scenario reveals that Rohan, one of the directors, had drawn remuneration in excess of the limit prescribed by the relevant provisions. As regards recovery of the excess remuneration drawn by him, which of the following options is applicable? तो अगर आपको याद होगा तो मैंने इसके पहले भी एक MCQ में ये अपने को पूछा गया था कि एक्सेस ड्यू है किसी डायरेक्टर का और अपने को अगर वो वेव करना है तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा विद इन 2 ईयर्स। विदाउट स्पेशल रिजोल्यूशन हम लोग वो चीज़ वेव नहीं कर सकते। तो टाइम लिमिट है 2 साल का और अपने को स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तभी हम लोग ये चीज़ प्रोसीड कर सकते हैं। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या है।
द कंपनी शैल नॉट वेव रिकवरी ऑफ एक्सेस रेम्यूनरेशन पेड अनलेस अप्रूव्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन विद इन 1 ईयर, नहीं विद इन 2 ईयर्स का लिमिट है। द कंपनी शैल नॉट वेव रिकवरी ऑफ एक्सेस रेम्यूनरेशन पेड अनलेस अप्रूव्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट द सम बिकम्स रिफंडेबल। ठीक है, तो मेरा यहाँ का आंसर है बी। 7.5 का आंसर है बी। देखो ये भी क्वाइट सिंपल था, इतना कुछ इसमें था नहीं। ये रेम्यूनरेशन वाला पॉइंट तो ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, पहले के एमसीक्यूज़ में हम लोग ने ये करा हुआ है, तो ये काइंड ऑफ रिवीजन था अपने लिए। थैंक यू गाइज़। अभी इसमें और कोई इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए और कोई एडिशनल पॉइंट आपको नहीं समझा तो मेरे को कमेंट्स में बता देना, और वीडियो को प्लीज़ लाइक करना सो दैट ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू गाइज़, थैंक यू फॉर लिसनिंग।